कि पूर्वांचल मतलब पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक महाआयोजन होता है जो निःशुल्क होता है और मानवता के एक बड़े संकट जो थैलेसेमिया है, उस थैलेसेमिया से लड़ने के लिए जो रक्त की जरूरत है वो रक्तदान भी इसी मेला का एक हिस्सा है। हम सब आगामी शुक्रवार 8 तारीख से शनिवार 9 तारीख और रविवार 10 तारीख यहाँ जुटेंगे और यहाँ की जुटान की जो सबसे बड़ी बात है कि बांग्ला भाषी संस्कृति प्रेमी के समतुल्य ही जो संस्कृति और सभ्यता और सुरुचि में विश्वास रखते हैं, हर भाषा धर्म के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। यहाँ केवल बंगाल से संबंधित या बांग्ला संस्कृति से संबंधित खान पान के अलावा भी जो विभिन्न तरह के हमारे देश के भोजन है, सुस्वादु भोजन है, मीठा है, नमकीन है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है और 50 से भी ज्यादा हर तरह का जो स्टॉल्स होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक पूरा बाग यहाँ सजता है। कई तरह के फूल यहाँ खिलते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस आयोजन का संपूर्ण उपभोग करते हैं और आगामी वर्ष तक इसका इंतजार करते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बांग्ला भाषियों के लिए दुर्गा पूजा के बाद पूरे साल का यदि कोई कौतूहल का विषय रहता है वो है बांग्ला सांस्कृतिक मेला। मेला 10 को खत्म होगा और 11-12 तारीख से ही बांग्ला समाज के लोग पूछना शुरू कर देते हैं आगामी बांग्ला मेला कब होगा। मतलब वो उनका आवेग है, वो इसके साथ सोते हैं, जीते हैं, चलते हैं। उनका सफर ही इस मेला के लिए रहता है दुर्गा पूजा के बाद। इस बार भी हमारे गौरव की बात है कि हमारे राज्य के अभिभावक, संवैधानिक प्रमुख आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी ने अपनी उपस्थिति प्रथम दिन दीप प्रज्वलन के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। उनके साथ राज्य के हमारे सहयोगी मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी भी रहेंगे। पहले हमारे कला संस्कृति मंत्री सुधीर कुमार सोनू जी को आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उन्होंने कल क्षमा प्रकट करते हुए कहा कि आने की इच्छा रखने के बावजूद कुछ ऐसे उनके क्षेत्र के कारण है कि उनको जाना पड़ रहा है। 9 तारीख को राज्य विधानसभा के अभिभावक, संरक्षक, अध्यक्ष अध्यापक रविंद्रनाथ महतो जी ने
स्वीकृति प्रदान की है कि वो आएंगे, हम सबके बीच में रहेंगे, कुछ समय बिताएंगे और अपने आशीर्वचनों से हमें भी लाभान्वित करेंगे। अंतिम जो रविवार का दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मौखिक सहमति दी है कि वो भी मिलाप के साक्षी बनेंगे और हमें उनके विचार और उनके उत्प्रेरक जो संदेश है, जो हमें अनुसरण करने के लिए होगा। कला संस्कृति के क्षेत्र में झारखंड बहुत समृद्ध राज्य है और विगत वर्षों से और आगामी वर्षों के लिए हम लोगों का एक बृहद रोड मैप है। कला संस्कृति, लोक कला, उसके लिए एकेडमी बनाना, साहित्य एकेडमी बनाना, नाट्य एकेडमी बनाना, इन चीजों के ऊपर में जो सरकार का जो फोकस है वो बहुत स्पष्ट है। इस बार हमारे मेले में आपको कई आकर्षण के चीज मिलेंगे। जब शाम की प्रस्तुति होगी आपको म्यूजिकल कविता मिलेगा। शोभन सुंदर बसु जी आ रहे हैं कलकत्ता से चलकर, वो गाने के तर्ज पर और संगीत के साथ काव्य पाठ करेंगे। उसके पहले अंकिता बैनर्जी जो जी बांग्ला प्रतियोगिता के एक बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, वो आएंगी प्रस्तुति के लिए। दूसरे दिन का जो हमारा पहला प्रस्तुति होगा वो नीलांजना घोष दस्तीदार का होगा। ये नीलांजना घोष दस्तीदार विगत 20 वर्षों से देश विदेश में प्रख्यात म्यूजिशियन ए.आर. रहमान के साथ में बेस गिटार बजाती है और गाना भी गाती है। ये बहुत जाना पहचाना नाम है, विश्वविख्यात नाम। साथ में हमारे माटी, हमारी लोक कला, लोक संगीत, जिसको हम लोग बाउल, भाटियाली या गांव का संगीत बोलते हैं, वो दीप चैटर्जी बहुत मशहूर है, वो उनकी गायकी उनका होगा। और तीसरे दिन पहली बार इस तरह के आयोजन में आपको इंस्ट्रूमेंटल जुगलबंदी मिलेगा, जिसमें कई तरह समापन करेंगे। प्रवेश निःशुल्क है, क्योंकि हम अपने किसी भी फायदे के लिए इस कार्य को नहीं करते। ये एक हमारा सामाजिक कर्तव्य है, सांस्कृतिक दायित्व है, जिसका हम लोग निर्वहन करते हैं। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट, हमें झारखंड सरकार का भी सहयोग प्राप्त होता है। हमें समाज के हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है। और सबसे ज्यादा हमें आशा है कि आप जो जनसंवाद के जो माध्यम है, उनके द्वारा भी हमें बहुत सम्मान मिलता है, बहुत आभार मिलता है। उसके लिए हम अपने पूरी टीम के साथ आप सबके कृतज्ञ हैं। और 10 तारीख को जो हमने कहा कि थैलेसीमिया के उद्देश्य से ये मेला है, तो यहाँ पर एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है। आपके माध्यम से ये और ज्यादा से ज्यादा प्रचारित हो
क्योंकि थैलेसेमिया आज के आधुनिक जगत में इसका अभी तक कोई मेडिकल सॉल्यूशन नहीं आया। एकमात्र खून ही दूसरे के देकर उन्हें बचाया जा सकता है। तो रक्तदान जीवन दान भी है, उसके प्रति लोगों को सचेत भी और जागरूक भी करना चाहिए कि रक्त देने से हर 3 महीने में कोई स्वस्थ व्यक्ति यदि रक्त देता है तो कई तरह की बीमारियों को वो रोक सकता है, जैसे हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर नहीं होता उसको, रक्त जनित कोई बीमारियां नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप रक्त देते हैं उसकी जांच हो जाती है अग्रिम। तो इसके फायदे कई, और सबसे बड़ा उद्देश्य इसका है कि एक व्यक्ति को जीवन देना। इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। तो ये आपके माध्यम से लोगों तक जाए। आप देख रहे हैं भव्य जो आयोजन की तैयारी हो रही है। 8 तारीख को पुनः सुबह 10 बजे आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, जब हमारा ध्वजारोहण होगा और शंख के साथ, ढाक ढोल के साथ, तब भी आप आइए। उस दिन शंख ध्वनि उलूध्वनि प्रतियोगिता भी है। दूसरे दिन का सुबह का भी हम लोगों का, क्योंकि उस दिन हमारा और सबके श्रद्धेय विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का 165वां जन्म जयंती है। तो सुबह उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण होगा। उनके लिखे गए जो गीत है उनकी प्रस्तुति होगी। साथ साथ रांची के हमारा जो टीम है बंगला युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके 108 सदस्य द्वारा, जिसमें पुरुष महिलाएं रहेंगी, रविंद्र गायन होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के व्यक्तित्व पे, उनके सोच पे, उनके लेख पर एक संगोष्ठी होगी। और अंतिम दिन सुबह का जो कार्यक्रम होगा वो गुरुदेव के थीम पर रांची के लक्ष्य प्रतिष्ठित चित्रकार अपने चिंतन को आकार देंगे और बच्चों के बीच में चित्रकारी की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। यही विस्तार से आपको कहना था। आप